मैं राहुल मुंडाल, जिला परिषद उम्मीदवार, वार्ड नंबर 2, जिला भिवानी। आप सब वार्ड वासियों और क्षेत्रवासियों को दीपावली के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस त्यौहार पर लक्ष्मी माता आपके घर में वास करे और आपके घर में ढेरों खुशियाँ आएँ। मेरे वार्ड के सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि आने वाली 30 अक्टूबर को, अगले रविवार को, जो जिला परिषद का चुनाव है उसमें जग के निशान का बटन दबा करके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाएं। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण। पंचायत चुनाव की सरगर्मियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और चाहे दिन हो चाहे रात हो, पंचायत के जो उम्मीदवार हैं वो अपनी वोट की अपील के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। उसी कड़ी में आज हम भिवानी के वार्ड नंबर 2 से ज़िला परिषद के उम्मीदवार यहाँ पर राहुल मुंडाल जी हैं। आज उनसे चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। राहुल मुंडाल जी जो कि पहले भी ज़िला परिषद का चुनाव लड़ चुके हैं और दूसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, और उसके साथ साथ एक युवा चेहरा जो अपने क्षेत्र में उभर के सामने आए हैं, उस युवा चेहरे से आइए हम बात कर लेते हैं। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार अजय जी, नमस्कार। राहुल जी, चुनाव लड़ रहे हो आप, जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हो और आपका ये दूसरा चुनाव है और राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी चर्चित चेहरा आप बन चुके हो। क्या लगता है कि किस तरीके की जो गतिविधियां रही हैं, कि किस तरीके के मोमेंट्स आपने यहाँ पर दिखाई हैं कि आपकी चर्चा है यहाँ पर आपके वार्ड में? देखिए अजय जी, पिछला चुनाव जनवरी 2016 में था। उस समय मैंने चुनाव लड़ा। मेरे पूरे गांव के आशीर्वाद से मैं मुंडाल से एक कैंडिडेट था। उस समय मेरी उम्र 23-23.5 साल थी। उस चुनाव में मैं 221 वोटों से पीछे रह गया। तब से लेकर जनवरी 2016 से लेकर के आज 2022 का अक्टूबर का महीने का भी आखिरी है, 30 अक्टूबर का अब चुनाव है। उस समय से लेकर के आज तक पौने 7 साल में मैं घर नहीं बैठा। इन 6-8 पंचायतों में मेरे 5 गांव जो मेरे वार्ड में आते हैं, पांचों गांवों में जहां भी कोई अच्छी बुरी खबर मुझे मिली, चाहे कोई मौत हो, चाहे कोई ब्याहवाना हो, किसी बेटी की शादी हो, किसी मेरे भाई की शादी हो, कोई दिसोटन का कार्यक्रम हो, हर जगह मैंने पहुंचने का कार्य किया है जहां तक मुझसे बना। रही बात सरगर्मियों की या फिर कुछ और बात कि मैं ये इलेक्शन क्यों लड़ रहा हूं या मैंने क्या किया, अभी तक पहला इलेक्शन है मेरा। मेरे करियर का पहला इलेक्शन मैंने पिछली बार लड़ा। कोई मेरे पास पावर नहीं है, फिर भी मैंने अपने प्रयासों से मेरे वार्ड के हर एक गांव में, 8 पंचायत हैं मेरे वार्ड में, जिला परिषद में, 8 पंचायतों में पीने के पानी के टैंकर MP लैंड से आदरणीय राज्यसभा सांसद DPOS जी के कोटे से मैंने दिलवाने का काम किया। आज हम तालू गांव में बैठे हुए हैं, इस गांव में भी। उसके अलावा मेरे वार्ड के बिल्कुल मुंडाल जैसे प्रिय मेरे गाँव, जहाँ मुंडाल और बडेसरा में मुझे कोई फ़र्क नहीं है, उस बडेसरा गांव में एक जिम दिलवाने का कार्य मैंने DPOS जी के कोटे से किया। उसी बडेसरा गांव में टैंकर भी दिया और एक कबीर समाज की जो धर्मशाला है जो वो बना रहे हैं, वहाँ पे 5 लाख रुपए वहाँ उनके आ चुके हैं, कार्य शुरू हो चुका है शायद। इसी तरह मेरे मुंडाल गाँव में भी मैंने पिछले 7 साल में अनेकों चौपालों का कार्य या गली बनवाने का कार्य हो या किसी के पीने के पानी की समस्या हो, हर गांव में किए हैं और उसी को लेकर के मैं आज चुनाव लड़ रहा हूं। बाकी कैंडिडेट जितने भी मेरे वार्ड में हैं 3 या 4 या 2 महीने से इलेक्शन में आए हैं। मैं लगातार 7 सालों से मेरे वार्ड के लोगों के बीच में। आप लगातार 7 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि पानी की जो यहाँ पर समस्या है, उस समस्या को आप लगातार टैंकर पहुँचवा करके वो समस्याएँ दूर करते रहे हैं। आपने बताया कि आप तालू गांव में बैठे हो। तालू गांव जो यहाँ के भिवानी से लोकसभा के सांसद हैं धर्मवीर जी, उनका गांव है, पैतृक गांव है। और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के भिवानी के महामंत्री भी इसी गांव से हैं और भी काफ़ी बड़े बड़े चर्चित चेहरे तालू गांव में हैं। क्या लगता है कि उनका आशीर्वाद मिलेगा या किस तरीके से आपने वो गतिविधि को आगे बढ़ाया? देखिए, हमारे MP साहब आदरणीय धर्मवीर जी तालू गांव से हैं।
उनका आज तक उन्होंने किसी पंचायत इलेक्शन में किसी को, वैसे उनका आशीर्वाद हम सब के साथ रहता है, क्षेत्र के लोगों के साथ। आज तक किसी पंचायत चुनाव में उन्होंने रिस्क नहीं लिया। रही बात भाई हर्षवर्धन मान की, उनके चुनाव में भिवानी में मैंने दिन रात एक करके बिल्कुल पसीना बहा करके मेहनत की थी, और मुझे भी यही उम्मीद है कि भाई का सहयोग भी मुझे इस इलेक्शन में मुझे पूरा मिलेगा। बिल्कुल। आपने नाम लिया हर्षवर्धन मान का। हर्षवर्धन मान ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे भिवानी से नगर परिषद का चुनाव लड़ा है, पहले वो लड़ चुके हैं। और यहाँ भी जैसे हमने पता किया कि यहाँ पर भी वो राजनीतिक गतिविधियों में यहाँ पर पूर्ण रूप से सक्रिय हैं, और आशा करते हैं कि उनका बड़े भाई हैं तो उनका आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। आप भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आप भी हैं, मेरे ख्याल से युवा मोर्चा के ज़िला अध्यक्ष की जिम्मेवारी आपके पास भी रही है। जी भाई साहब, 2010 में मैंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्वाइन की थी। 2019 तक मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में था। अब मैं भारतीय जनता पार्टी में संगठन में हूँ, लेकिन ये चुनाव भाईचारे का चुनाव है। पार्टी से ऊपर उठकर सबसे बड़ा होता है हमारा भाईचारा। गांव में पंचायत स्तर पर देखें या फिर होके की गुड़गुड़ाहट को देखेंगे तो केवल भाईचारे का जिक्र रहता है। ये कोई पार्टी का इलेक्शन नहीं है। पार्टी का होता तो क्या पता मैं लड़ता या ना लड़ता, लेकिन भाईचारे का चुनाव मैं ज़रूर लड़ रहा हूँ, और अपने भाईचारे के दम पे लड़ रहा हूँ, मेरे गाँव मुंडाल के दम पे लड़ रहा हूँ। बिल्कुल। आपके गांव मुंडाल का आपने जिक्र किया, और 2 पंचायतें वहाँ पे हैं, काफ़ी बड़ा गांव है। मुंडाल के दम के साथ साथ यहाँ पर आपके जो वार्ड में बड़े बड़े गांव आते हैं, चाहे वो बड़ेसरा की बात कर लें, चाहे धनाना की बात कर लें, चाहे अभी फ़िलहाल ताल्लू गांव में बैठे हैं यहाँ की बात कर लें, या और जो दूसरे गांव हैं, काफ़ी बड़े बड़े गांव हैं। एक यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में हमने देखा है, यहाँ जो बरसाती पानी है जो खेतों में भरा हुआ है, बरसाती पानी की बहुत बड़ी यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में समस्या रहती है। क्या कोई योजना रचना कुछ ऐसी बनाई है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई उससे परेशान रहते हैं? क्या कोई ऐसी योजना है कि सरकार के साथ मिलके उस समस्या को दूर करवाया जाए? अजय जी, अब बरसाती पानी, अब जो बारिश हुई है पिछले 1 महीना या 20 दिन पहले, उससे पहले जो बारिश हुई थी, बरसाती पानी हमारे मुंडाल में भरता है। ताल्लू में भी मुंडाल की तरफ से जो ड्रेन आती है, जहाँ से वो ड्रेन गुजरती है उस एरिया में ज़्यादातर भरता है। पिछली जो बारिश हुई थी उसमें, उसके बाद हमारे कृषि मंत्री आदरणीय जेपी दलाल जी को मैंने अनुरोध किया था कि जी हमारे गांव में बिल्कुल फसल खराब हो चुकी। उन्होंने मुंडाल गांव का दौरा किया, और अगले ही दिन चीफ एक्शन एससी सभी मुंडाल आए, और जगह जगह उन्होंने मोटर पंप लगा करके बरसाती पानी को, उस समय जो पानी था 10 दिन के अंदर अंदर खाली करने का काम किया। और आगे के लिए हमारे मुंडाल में एक नवयुग स्कूल है, वहाँ से लेकर के नहर तक एक पाइपलाइन उन्होंने मंजूर की, और वो पाइपलाइन आगे जो बरसात होगी उसके बाद हमारे ताल्लू और मुंडाल जो ये एरिया है इसमें बरसाती पानी नहीं भरेगा, क्योंकि उसका परमानेंट समाधान आदरणीय मंत्री जी और ने जेपी दलाल जी ने किया है। रही बात अब जो बरसात में पानी भरा है, अब जो बरसात में पानी भरा है इसका भी मोटर पंप लगे हुए हैं, जल्दी ये भी निकल जाएगा। आप युवा चेहरे हैं, और अपना हरियाणा जो है वो जाना जाता है कि जित दूध दही का खाना यो मेरा हरियाणा। आप युवा चेहरे हैं, तो युवाओं का जो अपने यहाँ पर एक रुझान रहता है वो खेल की तरफ बहुत ज़्यादा रहता है। और आपने देखा होगा, चाहे ओलंपिक की बात हो, चाहे राष्ट्रमंडल की बात हो, तो अपने गाँव के क्षेत्रों के जो युवा लड़के लड़कियां आगे बढ़े हैं, जिन्होंने भारत देश का नाम रोशन किया है, तो उन गाँवों में वो सुविधाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं, खेल की सुविधाएं पहुंचाने की कहीं आप सरकार से कोई सिफारिश करेंगे? अजय जी, बिल्कुल आपकी सही बात है कि दूध दही का खाना जहाँ है, और खिलाड़ियों की जहाँ पूरे देश में भी इतने खिलाड़ी नहीं, इतने अकेले हरियाणा में है। हम जिस गांव ताल्लू में बैठे हुए हैं, हम आपने प्रो कबड्डी अभी चल रही है शायद, या फिर ख़त्म हो चुकी होगी 2-4 दिन पहले, या भी चली हुई है, उसमें भी ताल्लू गांव से भी हमारे भाई खेलते हैं। नज़दीक के गांव कुंगड़ से भी हैं हमारे। अभी जो पीछे गेम्स थे उसमें हमारी बहन जो धनाना गांव से थी, उसने मेडल लेके आई। इसी तरह जितने भी हमारे क्षेत्र के गांव हैं, ताल्लू, धनाना, मुंडाल, जताई, बड़ेसरा, या हमारी राष्ट्रीय जो हैंडबॉल की टीम है उसमें 9 में से 7 खिलाड़ी धनाना गांव के हैं। ये सब गांव हर तरह से एक
हरियाणा के ऐतिहासिक गांव ही इन गांव से बहुत ज़्यादा खिलाड़ी हैं। आप पूरे हरियाणा में घूमते होगे, आप देखते होगे किसी भी क्षेत्र में इतने गांव में हमारे मुंडाल, तालू और धनाना, मेरे वार्ड के जो गांव हैं ये इतने ऐतिहासिक हैं। हर गांव में बहुत ज़्यादा शहीद हुए हैं आज तक। देश के हर इन गांव में, आप सब गांव में आपको शहीदों की स्टैचू ज़रूर मिलेगी। उसके पीछे का कारण आप जान सकते हैं कि फौजियों का भी ये एक क्षेत्र है। इन गाँव से फौज में हमारे बहुत से सेना में हमारे जवान हैं जो देश की रक्षा कर रहे हैं। खेल के आप जो सिफारिश की बात कर रहे हैं वो बात ये है, मुझे मौका मिला तो इन गाँव में जितना मेरे से हो सकेगा, क्योंकि खेल हरियाणा में बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं ला करके इन गाँव में कोई अच्छी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को फ़ायदा हो सके और वो आगे बढ़ सकें। बिल्कुल, क्योंकि अपना क्षेत्र जो है वो खेल के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी रहा है और आपने भी बताया खेल के साथ साथ जो देश की रक्षा की सेवा की बात आई है, किसानों के साथ भी हम एक किसानों का मुद्दा जो ले लेते हैं कि किसानों को समस्या रहती है कि उनकी फसलें जो हैं वो उनकी कोई निश्चितता नहीं है, चाहे बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है, किसान परेशान रहता है। तो किसानों को लेकर के कोई ऐसी योजना है कि जो सरकार के साथ मिलके जो है ना किसानों को लाभ दिलवाया जाए? चाहे वो गिरदावरी की बात तो है वो, क्योंकि जब जैसे बाढ़ आ जाती है या सूखा पड़ जाता है तो किसानों की गिरदावरी की बात होती है, उसमें बहुत सारे किसान रह जाते हैं। अजय भाई, ये जिला परिषद का चुनाव है और आप सवाल विधानसभा और लोकसभा जैसे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सरकार के साथ मिलके आप उनकी सिफारिश करवा सकते हैं, क्योंकि आप जिला परिषद का जो सदस्य होता है वो जिले की एक बहुत बड़ी पंचायत होती है, ठीक है। एक सदस्य किसी विधायक से कम नहीं होता है अगर हम शक्तियों की बात करें तो। अजय भाई, हमारी जो आपने बातें की किसानों के लिए, मुझे मौका मिले या ना मिले, मेरे क्षेत्र के जितने भी किसान हैं या जितने भी लोग हैं, आज तक भी मेरी जिस किसी भाई ने, मेरे बुजुर्ग ने मेरी ड्यूटी लगाई किसी भी कार्य के लिए, चाहे वो किसान हो या कोई और हो, मैंने अपनी तरफ से भरसक प्रयास करके उस कार्य को बिल्कुल सिरे चढ़ाने की कोशिश की है। बहुतों के हो भी जाते हैं, बहुतों के रह भी जाते हैं, कोई टेक्निकल फॉल्ट या कोई और कारण। आप जो किसानों की बात करें कि फसल ख़राब हो जाती है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे एक बार मौका मिला तो, क्योंकि अभी तो मैं एक आम नागरिक हूँ, आम नागरिक किसान भी हैं, मुझे मौका मिला अगर जिला पार्षद मैं बना इस एरिया से तो मैं कोशिश करूँगा कम से कम इन 5 गाँव के किसान, कोशिश मैं मेरे और भी गुआंढों की करूँगा नहीं तो मेरे गांव के जो वार्ड हैं इनमें चाहे फसल खराब हो या पानी भरे या कोई भी कारण हो, मैं किसानों की आवाज़ ऊपर उठाने का कार्य करूंगा। और सरकार की जितने भी स्कीमें हैं वो आखिरी स्तर तक जो स्कीमों का फ़ायदा होना चाहिए किसान को, जागरूकता के कारण रह जाता है, गांव में कैंप लगा कर या अपने स्तर पे कोशिश करके मैं हर स्कीम को पूरा पहुंचाने का कार्य करूंगा और किसानों की आवाज़ उठाने का कार्य करूँगा। बिल्कुल, हमने राहुल से चर्चा करी, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे युवा का, चाहे खेल का मुद्दा हो या आसपास के क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उस मुद्दे को लेकर के इन्होंने अपनी जो योजना रचना है, यदि ये ज़िला पार्षद बनते हैं तो सरकार के साथ मिलकर के उन योजना रचनाओं को अमली जामा पहनाएंगे। क्यों? इसलिए कि राहुल मुंडाल सरकार में एक कहीं ना कहीं एक स्थान रखते हैं। सरकार के नुमाइंदों के साथ जो एक सीडी होती है उस सीडी का काम राहुल मुंडाल यहाँ पे करते हैं, इसीलिए वो एक चर्चित चेहरा भी हैं। हमने उनसे चर्चा करी और सारी चीज़ें उन्होंने अपने जो क्षेत्रवासियों के लिए जो उन्होंने सारी चीज़ें बताई। अब देखना ये है कि यहाँ का जो वार्ड नंबर 2 है उस क्षेत्र में आने वाले जो गांव हैं इनकी बातों पे कितना विश्वास करते हैं, कितना इनको आगे ले जाते हैं इनकी बातों को, और कितना इनको कितने मत से विजय दिलाते हैं। मैं अजय शर्मा देसी दर्पण के साथ, आप बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।